मक्खन चुराए हो? सब गोपी ने हाथ खड़े किए। अच्छा सुनो, इनके यहाँ सबके यहाँ 5-5 मटकी 10-10 मटकी मक्खन भिजवा दो, अब बताइयो चोरी को इल्जाम लेके। गोपियां बोले हम तो आई थी कृष्ण दर्शन करने, जो तो भगा रही हैं हम। एक गोपी ने दूसरी को नोचा, बोले तू कुछ कहे, कुछ बड़ी बात बोल जिससे मैया को गुस्सा आए। तब एक गोपी बोले मैया केवल यहीं तक बात नहीं है, और भी काम है तुम्हारे लाला के। बोले कहा? आप कह रही हो मक्खन को ऊंचे छींके पर रखो, अंधेरे में छुपा दो, कोई प्रयास करके लाला से बचाओ। अगर मक्खन चोरी कर ले लाला तो दिक्कत है ही है, और किसी घर में प्रयास करने पर भी लाला को चोरी नहीं कर पाए तो वह घर में तो रोटी ना बन सके। भैया बोली मतलब? बोले मान लो लाला ने प्रयास किया कोई घर में आके चोरी करवे को, और किसी कारण से वो चोरी नहीं कर पाए तो वह घर के बाहर कोयलाते ऐसे निशान बना जाए। बोले या घर में चोरी नहीं भैया, या घर ते हमें कुछ मिलो नहीं है, कल ते या घर के लोगन को जीनो दुश्वार करना। बोले फिर क्या करे? बोले हमारे छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए, अकेली हम कहीं मिल जाए तो कंकड़ पत्थर फेंक के हमारी मटकिन ने फोड़ दे। एक गोपी बोली मेरे यहाँ माखन चोरी करने को प्रयास कियो, मैंने ऐसी तकनीक लगाई कि लाला चोरी नहीं कर पाए हो। बोले एक दना मुंह को टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख रहा हूं मैंने कि लाला ऐसे कर देख रहा हूं। बोले कछु ना, यूं सोच रहा हूं प्रसाद कब दूं तेरे यहाँ। मैंने कि अच्छा लाला ऐसी बात मत कर, कल तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, आ जाइयो घर पे, पंजीरी भूंज के पवाऊंगी तो है। तो मैया अगले दिन सवेरे सवेरे आ गए, बिना नहाए धोए, ऐसे बाल वाके बिखर रहे, आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही, आंखन ने मीड़ तो वह मेरे घर पे आ गए। मैंने कि अरे लाला सवेरे सवेरे आ गए हो, नहा धो के भी ना आए हो। तो मुझे बोला तेने कही ना आज सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने कि सवेरे ते जाके बैठ जाऊं, पूजा अर्चना कर लेगी मेरी। बोले तेरी? बोले मैं ही तो हूँ सत्यनारायण, पता कहाँ है सिंहासन बैठ जाऊं मैं, पंडित जी को बुला मेरी पूजा कर ले चल, तो को तेरे खसम को खूब आशीर्वाद दे के जाऊंगा। सो मैंने ने धीरे ते ऐसे मार के कह दी लाला मोह धोबा आवे ना है, बने सत्यनारायण, चल ना दो क्या, सत्यनारायण मंदिर में बैठे उनकी पूजा करेंगे फिर। बोले मेरो ऐसो मारनो इतनो खटक गयो तुम्हारे लाला को। वो तो बोलो तेने सांची जय जय की अपमान किया तेने, तो भोगना पड़ेगा। और जन कहां थे कुत्ता के पिल्लान ने ले जाके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा के भाज गए, और जाते जाते बोलो देख लियो अपने सत्यनारायण को बैठे अकेले। मैं दौड़ के गई तो चतुर्भुज नारायण भगवान की दोनों तरफ पिल्ला बैठे, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बोले ऐसो उधम मचावे तुम्हारा लाला। और यही बात खत्म नहीं भाई, रात्रि में हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए, दाल बाटी चूरमा सबने पाए, सब चले गए, तुम्हारो लाला पूरे दिन आयो ही नहीं। फिर मैंने एक ग्वाला ते कही, बोले चौरे कन्हैया क्यों नहीं आया, तो यूं करो वाको अपमान कियो तेने सुबह हमारे नार। मैंने कही कल बात कर लूंगी। रात में पति भी सो गए, मैं भी सो गई, तो मैया अर्धरात्रि में आयो और मेरे कमरा में घुस करके सोते भय पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गई। रात में पति को लगी प्यास, जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। मैं कहूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कहे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। दोनों एक दूसरे को खींचते रहे, जैसे तैसे मोमबत्ती जली। मेरे पतिदेव के 25% बाल टूट गए। जन्मदिन पे जे उपहार दियो, और दूसरे दिन फिर सवेरे आके बोलो भाभी जी कैसी हो, ये तुम्हारो लाला है मैया।